नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन उपयोगी होगा? किसके लिए? कॉपी करने के लिए। Ctrl+C, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लें कट करने के लिए तो Ctrl+X होगा। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B। और इटैलिक करना है तो Ctrl+I। ठीक है, आगे देखते हैं। सेव करना है फाइल को तो Ctrl+S। अंडू करना है Ctrl+Z। रीडू के लिए Ctrl+Y। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। मैं एक शॉर्टकट की हूँ जिसका प्रयोग MS वर्ड में कार्य करते समय अपने पिछले एक्शन को अंडू करने के लिए किया जाता है। मैं हूँ तो Ctrl+Z। अंडू करने के लिए Ctrl+Z और रीडू करने के लिए Ctrl+Y। आगे देखते हैं। 132। एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से कॉपी करने और उसे उसी प्रेजेंटेशन के दूसरी स्लाइड पर पेस्ट करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट की प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से शॉर्टकट की के सही ऑर्डर कॉम्बिनेशन का चयन करें। तो पहले तो आपको कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है। तो Ctrl+C और Ctrl+V। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पहले तो आप कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद पेस्ट करेंगे। NVS TGT लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2022 में। अगला ऑप्शन देखते हैं। 133। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने में मदद करेगा? तो कौन सा शॉर्टकट की? Ctrl+N। देखो, MS पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। वही Ctrl+M का अगर पूछ ले तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। Alt+M। MS एक्सेल में Alt+M की दबाने से रिबन में फॉर्मूला बटन टैब खुल जाता है। और Alt+N फाइल मेन्यू या रिबन में इंसर्ट विकल्प खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको केवल इसमें याद रखना है Ctrl+N से नया फाइल प्रेजेंटेशन खुलेगा और उसमें अगर ऐड करना है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करना है तो Ctrl+M। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है? MS पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है बताओ? PPTX फाइल एक्सटेंशन है पावर पॉइंट का। ठीक है, देखो PPTX फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द्वारा बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइलों के लिए है। खासकर संस्करण 2007 और उसके बाद के संस्करणों में PPTX का यूज़ किया जाता है। उससे पहले क्या यूज़ किया जाता था? PPT। ठीक है, 2007 से पहले जो पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन PPT हुआ करता था। अब 2007 के बाद PPTX हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार एक्सेल का पूछ ले तो एक्सेल का पहले क्या हुआ करता था? पहले XLS हुआ करता था, .XLS हुआ करता था। फिर उसके बाद में क्या हो गया? अभी जो यूज किया जाता है XLSX हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे। PPTX हो गया है तो उसी प्रकार XLSX हो गया है इसका एक्सेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का वैलिड व्यू नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का वैलिड व्यू नहीं है? रीडिंग व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, एक्सेल व्यू, स्लाइड सॉर्टर, कौन सा नहीं है? तो एक्सेल व्यू नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, एक्सेल व्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक वैलिड व्यू नहीं है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। इसलिए एक्सेल व्यू का विकल्प पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136। देखो, वे दृश्य प्रभाव है जो पावर पॉइंट में तब दिखाई देते हैं जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में स्थानांतरित होती है। तो स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड इफेक्ट, स्लाइड फ्रेम या स्लाइड मूवमेंट, क्या होगा? जब एक स्लाइड से हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो उस समय क्या दिखता है? हमें स्लाइड ट्रांजिशन दिखता है, ठीक है, जो अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखो, स्लाइड ट्रांजिशन देख लेते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन वे दृश्य प्रभाव हैं जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान दिखाई देते हैं। ये प्रभाव प्रेजेंटेशन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए स्लाइड से दूसरी स्लाइड में संक्रमण के तरीके को नियंत्रित करते हैं, जैसे फेड, वाइप, जूम, ठीक है। जब स्लाइड आता है तो वो जूम होके आता है, ठीक है, या ऊपर से ऐसे आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। पावर पॉइंट स्लाइड का डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है? पावर पॉइंट स्लाइड्स का डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है? 16:9। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, पावर पॉइंट स्लाइड का डिफ़ॉल्ट आकार 16:9 होता है। यह एक वाइड स्क्रीन प्रारूप है जो आधुनिक स्क्रीन और प्रोजेक्टर के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। प्रथम अपनी कंपनी के नए उत्पाद के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं और इसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सुझाएंगे डिजिटल प्रस्तुति बनाने के लिए? बताओ। MS वर्ड नहीं, कैल्क भी नहीं होगा, राइटर नहीं होगा, इम्प्रेस होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। NVS ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया 2025 में, इसका पेपर हुआ था। देखो, इम्प्रेस क्या है, आइए देखते हैं। इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक हिस्सा है। यह ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक सीधा विकल्प है। इसका उपयोग स्लाइड शो, डिजिटल प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है, ठीक है, इम्प्रेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुति दस्तावेज की सर्वाधिक प्रचलित फाइल एक्सटेंशन को निम्नलिखित में विकल्पों में से पहचानें। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? बताओ। PPTX है। 2007 से पहले PPT हुआ करता था, .ppt, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। MS पावर पॉइंट एक उदाहरण है। MS पावर पॉइंट किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, लैंग्वेज प्रोसेसर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? वही मोशन इफेक्ट हम डालते हैं किससे? स्लाइड ट्रांजिशन से। ऑप्शन नंबर ए। KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है?
कौन सा उपलब्ध नहीं है देखिए, आइए। अंडरलाइन, एम्बोस, शैडो, स्ट्राइक थ्रो, कौन सा नहीं है? एम्बोस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अंडरलाइन, शैडो, स्ट्राइक थ्रो ये सभी फॉन्ट उपलब्ध होते हैं, जबकि एम्बोस MS ऑफिस पावर पॉइंट का फॉन्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को एक अलग नाम से उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ठीक है, सेव एज का प्रयोग करेंगे। कुछ आप परिवर्तन करते हैं PPT में तो फिर से सेव करना है, तो उसके लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक नई MS पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें कितनी स्लाइड होती हैं? एक स्लाइड होती है बस। ठीक है, उसके बाद आप ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। MS पावर पॉइंट 2016 में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? 2007 के बाद PPTX हो गया है, तो PPTX कहाँ गया? PPTX यही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? रीडिंग, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, स्लाइड शो, क्या होगा? नॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। देखो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू सामान्य नॉर्मल होता है। नॉर्मल व्यू है वह व्यू जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, स्लाइड जोड़ सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। सामान्य व्यू के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम जोड़ सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सामान्य नॉर्मल व्यू कहलाता है। स्लाइड सॉर्टर अपनी सभी स्लाइड्स को पावर पॉइंट की स्लाइड सॉर्टर सुविधा में क्षैतिज रो में थंबनेल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है। इसमें कौन सा एलिमेंट एक साथ मिलकर MS पावर पॉइंट 2010 में एक प्रेजेंटेशन के लिए एक थीम बनाते हैं? कलर्स, फॉन्ट, बैकग्राउंड, इफेक्ट, सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सभी। NVS ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। MS पावर पॉइंट 2010 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पथ गलत है? तो देखो इंसर्ट, मीडिया, स्क्रीनशॉट, यही वाला हमारा गलत है। ठीक है, इसको देखते हैं। इंसर्ट इलस्ट्रेशन, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। इंसर्ट इमेज पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, ये भी सही है। इंसर्ट मीडिया वीडियो, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2019 में केवल टैब नाम प्रदर्शित करने हेतु रिबन को छोटा करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? वर्क एरिया, थंबनेल, क्विक एक्सेस, कोलैप्स का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो रिबन टूल का एक सेट होता है जो MS ऑफिस सूट में विंडो के शीर्ष पर पाया जाता है। यह डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को बदलने के लिए टूल प्रदान करता है। यह डॉक्यूमेंट को देखने के लिए अतिरिक्त स्पेस देता है। MS पावर पॉइंट 2019 में केवल टैब नाम प्रदर्शित करने हेतु रिबन को छोटा करने के लिए कोलैप्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोलैप्स का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है। MS पावर पॉइंट 2019 के निम्नलिखित में से किस विकल्प में कस्टम फॉर्मेटिंग, स्टाइल, फॉन्ट और लेआउट के साथ ही साथ कलर स्कीम भी शामिल होती है? ट्रांजिशन, एनिमेशन, थीम्स, रिपोर्ट, थीम्स में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 151 है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड ग्रुप के होम टैब पर स्थित न्यू स्लाइड बटन का उपयोग नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए सहायता करता है, तो Ctrl+M। अगर नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो Ctrl+N, और वही अगर कोई नया स्लाइड जोड़ना है तो Ctrl+M होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, देखो नया प्रेजेंटेशन क्रिएशन करना है तो Ctrl+N, और कोई नई स्लाइड जोड़ना है तो Ctrl+M। स्लाइड को बंद करना है तो Ctrl+W। वर्तमान स्लाइड को बंद करने के लिए Ctrl+W, और Ctrl+O से हम क्या करते हैं, हम ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+O की प्रेस करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, उसमें जिसमें आप फॉन्ट आकार, स्टाइल, प्रकार आदि को समायोजित कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में फॉन्ट खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है जिसमें आप फॉन्ट आकार, स्टाइल, प्रकार आदि को समायोजित कर सकते हैं, तो Ctrl+T राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यदि आपकी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 50 स्लाइड है और आप 10वीं स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करना चाहते हैं, तो आपको 10वीं स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए डैश दबाना होगा। क्या करना पड़ेगा, Ctrl+F5, Shift+F5 या Shift+F3, Ctrl+F3, Shift+F5 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केवल अगर पहले स्लाइड से शो आरंभ करना है तो आपको F5 प्रेस करना होगा। अगर आपको देखो यहाँ पर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में वर्तमान स्लाइड चयनित स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F5 का प्रयोग करता है, जबकि प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए F5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको अगर यहाँ 50 स्लाइड है और अगर आप 10वीं स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो Shift+F5, और अगर शुरू से प्रारंभ करना चाहते हैं मतलब पहले स्लाइड से, तो केवल F5 प्रेस करने से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, MS पावर पॉइंट 2010 में रिबन मेन्यू को कौन सा टैब नई स्लाइड जोड़ने में मदद करता है, होम, फाइल, एनिमेशन, डिजाइन। होम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यूइंग मोड है जिसमें ग्रे रंग के शेड के अलावा कोई रंग नहीं होता है, तो कौन सा है, ग्रे स्केल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 है, गरिमा अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों को अद्यतन परीक्षा पद्धति के बारे में बताने के लिए एक दृश्य श्रव्य प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाना चाहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा है बताओ, MS पावर पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लो इसको एक बार, पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस टूल के किसी कार्यक्रम के लिए ट्रांजिशन शब्द का उपयोग होता है। ट्रांजिशन किसमें होता है, MS वर्ड में ट्रांजिशन नहीं होता, MS एक्सेल में भी नहीं होता, MS एक्सेल दो बार MS एक्सेस है, MS एक्सेस में भी नहीं होता, MS एक्सेल में भी नहीं होता, MS पावर पॉइंट में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अपने पाठ्यक्रम की कुछ संकल्पनाओं को कुछ इमेज, ऑडियो और वीडियो की सहायता से स्पष्ट करने हेतु एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? इसको देंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं 159 MS पावर पॉइंट में कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है, टेबल्स है, फॉर्मेटिंग है और जूम भी है, ठीक है, सभी है। KBS PRT के एग्जाम पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रेजेंटेशन, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलुक व्यू, आउटलाइन व्यू सॉरी, उसके बाद है स्लाइड शो व्यू, तो आउटलाइन व्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर नहीं, आउटलाइन व्यू नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो यहाँ पर अलग अलग व्यू है, आप यहाँ देख सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 6 अलग अलग व्यू होते हैं। स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड शो व्यू है, नॉर्मल व्यू है, रीडिंग व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ठीक है। प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है। आगे देखते हैं MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में निम्नलिखित में कौन सा कार्य संभव है? एक वेबसाइट ब्राउजिंग, या प्लेइंग अ यूट्यूब वीडियो, कक्षा का परिणाम तैयार करना, प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? एक वेबसाइट ब्राउजिंग है, यूट्यूब वीडियो चलाना भी है, कक्षा का परिणाम तैयार करना भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ABC तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के निम्नलिखित में से किस एक्शन को एनिमेशन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? देखो यहाँ पर स्लाइड का फेड होना, टेक्स्ट बॉक्स में डालना, ग्राफ डालना, मोशन पाथ विनिर्दिष्ट करना। स्लाइड का फेड होना, टेक्स्ट बॉक्स डालना, ग्राफ डालना, मोशन पाथ विनिर्दिष्ट करना, कौन सा होगा बताओ? तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स डालना, पहला तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है ग्राफ डालना, ये भी है। मोशन पाथ विनिर्दिष्ट करना, ये नहीं है। स्लाइड का फेड होना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट आंसर है। 2 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। KBS वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किसमें होता है बताओ? आपकी स्लाइडों पर सुंदर तस्वीरें चित्रित करने हेतु स्लाइडों के पृष्ठभूमि रंगों को बदलना और सभी स्लाइडों के लिए एक समान बाह्यकृत का निर्माण करना, पाठ्यांश टेक्स्ट की एक वस्तु अथवा अंश से अनुकृत फॉर्मेट करना, तब इसका उपयोग अन्यत्र करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अपने निरूपण में सभी स्लाइडों का एक साथ विलोप करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। KBS प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस के क्वेश्चन है कुछ। इसके बाद आपका जो ये किताब है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।